बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे धुरंधरों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जिसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। उसमें आज हम लोग वीवीआई द्विध्रुवीय की बात करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे और इसकी सहायता से हम लोग एक अंत में कंक्लूजन निकालेंगे कि वीवीआई की दृष्टि से इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से हम लोग देख जाएंगे। इसलिए इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं होने वाला है, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि है जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उसके द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पथ का वर्णन कीजिए। जबकि कण क्षेत्र में प्रवेश करता है, ऑप्शन नंबर ए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत और बी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ थीटा कोण बनाते हुए। अब क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया समझिए। एक चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ भले नहीं लिखा है लेकिन आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र ही लेना है, यही आपके सिलेबस में है। अब किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी आवेशित कण को, जैसे किसी मान लेते हैं किसी प्लस आवेश को, एक बार हम लंबवत फेंकेंगे तो लंबवत फेंकने के बाद उसका पथ कैसा होगा, और एक बार हम उसी आवेश को अगर हम थीटा कोण बनाते हुए फेंकेंगे चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तब उसका पथ कैसा होगा, इसका वर्णन आपको करना है, बताना है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये वीवीआई में हमने इस क्वेश्चन को डाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, पूछ कैसे रहा है। ये जो आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति से संबंधित जो प्रश्न देखा, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक यंत्र बनाया गया जिसको कहा जाता है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में हम लोग किसी आवेशित कण को बहुत ज्यादा जो है वेग से, अत्यधिक वेग से गतिशील कराते हैं, त्वरित कराते हैं। इसको साइक्लोट्रॉन कहा जाता है और ये पूछा जा चुका है वीवीआई में, और आपने देखा था कि लघुत्तरीय में भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था। तो साइक्लोट्रॉन की कार्य प्रणाली को सचित्र समझाइए, इसके आवर्तकाल, आवृत्ति और कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 2012 और 2008 दो बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी धारावाही चालक को रखा जाए और उसको गतिशील कराया जाए तो उस पर भी बल लगता है, उसका आपको व्यंजक क्या करना है, व्युत्पन्न करना है। अगला क्वेश्चन है बायो-सवार्ट के नियम को समझाइए और इसकी सहायता से धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2015, 12 और 1 का पूछा हुआ है। बायो-सवार्ट का नियम इस चैप्टर का जो है, कहिए कि सबसे मेन टॉपिक है वो। तो बायो-सवार्ट के नियम को आपको समझाना है कि क्या होता है। उसके बाद इसकी सहायता से कोई धारावाही वृत्ताकार लूप है, मतलब एक तार है जिसको ऐसे मोड़ दिया गया है, ठीक है। अब उस तार में करंट बह रहा है, वृत्ताकार लूप है। अब उस करंट जब वो बह रहा है उस लूप में, तो आपको दो जगह चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ दो जगह होता है जनरली, यहाँ तो लिखा है किसी भी बिंदु पर, तो हम जनरल एक बिंदु ले सकते हैं। एक तो इसके सेंटर पर ले सकते हैं और दूसरा इसके सेंटर से कहीं दूर, यहाँ इसको अक्ष बोलते हैं। यहाँ पे जैसे ये जो हमारा मार्कर है, इस मार्कर का जो ये टिप है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट ले लिए, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए भी आता है। तो आपको यही वाला निकालना है, यहाँ वाला चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग x बोलेंगे और बाद में x को 0 कीजिएगा तो सेंटर वाला निकल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। 15 में, 12 में और 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को भी मैं समझाते जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखना है। अब अगला वीवीआई क्वेश्चन हमने सेट किया 5 नंबर कि एम्पियर के परिपथीय नियम की व्याख्या करें और इसकी सहायता से निम्नलिखित में से किसी एक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक यानी फॉर्मूला प्राप्त करें। तो पूछा। अब अगला वीवीआई टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की बात कर रहे हैं और उसको समझा के उसके बाद आपको इन तीनों में से किसी एक के बारे में एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। अब मान लेते ये है परिनालिका। अब इस परिनालिका के अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है।
इस चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपको एक फॉर्मूला डिड्यूस करना है, उत्पन्न करना है, किसकी सहायता से? एम्पियर के परिपथीय नियम से। या तो ये पूछ सकता है, या इसी परिनालिका को जब हम मोड़ देते हैं तो मोड़ने पर एक आकृति बनेगा जिसको हम लोग टोरॉइड कहते हैं। तो टोरॉइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आपको पूछ सकता है। और नेक्स्ट, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एक सीधा तार है, उसमें करंट बह रहा है, उससे किसी दूरी पर, आर दूरी पर या किसी दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। इन तीनों में से कोई एक पूछ सकता है, VVI में है, आने की संभावना काफी ज्यादा है। इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलाघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब किसी अन्य पदार्थ या चुंबक का कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक धारावाही कुंडली रखा गया है। जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। क्रॉस यानी लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें आपने कोई धारावाही कुंडली रख दिया है, कोई ऐसा करके कुंडली रखा है जिसमें करंट ऐसे बह रहा है। अब किसी तार या किसी कुंडली में जब करंट बहे और उसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, बलाघूर्ण लगता है, जो उसको नचाने का कोशिश करता है। इसी सिद्धांत पे मोटर काम करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसका आपको फॉर्मूला निकाल के बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना है। किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें और बोर मैग्नेट्रॉन को समझाए। तो आप लोग जानते हैं बोर का एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में 11वीं क्लास में। उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऋणावेशित कण है। और आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, चलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, साथ ही साथ वो विद्युत धारा भी जनरेट करता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जब ये नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो यहाँ पे एक, मानिए ऐसे कि जैसे एक वृत्ताकार तार हो, किसी तार को एक सर्कुलर लूप दे दिया गया हो, वृत्ताकार लूप दे दिया गया हो, और उसमें जो है करंट बह रहा हो। तो जो तार में करंट बहने से जैसे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह परमाणु के अंदर भी एक आघूर्ण उत्पन्न होना चाहिए। उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। और बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है? ये एक मात्रक है, उसको आपको अच्छे से समझा देना है। दो धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें और एम्पियर, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। अब दो गो तार है, दोनों को कुछ दूरी पर रखा गया है और दोनों में करंट बह रहा है। एक में बह रहा है I1, एक में बह रहा है I2। तो ये दोनों तार एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? चुंबकीय बल लगाएंगे। इन्हीं चुंबकीय बलों के लिए एक व्यंजक निकालना है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को समान बल से क्या करेंगे? या तो प्रतिकर्षित करेंगे या तो आकर्षित करेंगे, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। अब यही व्यंजक यानी एक फॉर्मूला आपको निकाल के बताना है। और मुझे तो ताजुब हो रहा है कि ये सब प्रश्न अभी तक क्यों नहीं पूछे बिहार बोर्ड ने। काफी इंपॉर्टेंट है ये सब, VVI के लिहाज से देखे तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाए, ये ध्यान में रखना है। लेकिन इस चैप्टर को अगर अब तक हमने एनालाइज किया तो हमने क्या पाया? इतने सारे प्रश्नों को देखने के बाद हमने पाया कि अब तक साइक्लोट्रॉन ही पूछा है, लेकिन साइक्लोट्रॉन जो पूछा है वो 2012 तक ही पूछा है, उसके बाद से ये कभी दोबारा आया नहीं है। इसका मतलब बोर्ड का अभी उस पर नजर नहीं है। अच्छा, उसके बाद बायोसवार्ट का नियम पूछा तो 2015 में ही पूछा है। बहुत काफी साल हो गए जी, 2015 हो गया। उसके बाद से इस चैप्टर से दीर्घोत्तरीय इस टाइप के देखने को मिल नहीं रहे हैं। और अगर आगे बढ़े तो अब देखिए क्वेश्चन अभी तक आपको दिखाई नहीं पड़ा। सीधे क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? तो अब क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से, और भी 2009 में ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत और क्रियाविधि को समझाइए और धारा सुग्राहिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये पूछा था 2009 में। इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चल कुंडली धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर में इसका महत्व क्या है? इस कुंडली धारा मापियों में त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये तीन लघुतरीय प्रश्न हैं जिनको मिलाकर एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाया गया है। और हमने देखा है कि लघुतरीय में इसी में से छोटा छोटा पार्ट करके पूछ देता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के कार्य सिद्धांत और संवेदनशीलता का सचित्र व्याख्या करें। आमीटर और वोल्ट मीटर में इसके परिवर्तन का उल्लेख करें। यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ताजुब की बात है कि इतना अच्छा चैप्टर है ये, जहां से काफी दीर्घोत्तरीय बनता है और बनना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिससे दीर्घोत्तरीय आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है इससे इधर हाल फिलहाल के वर्षों में देखा गया है कि इसने दीर्घोत्तरीय बहुत कम पूछा है। तो इसको ध्यान में रखना है। मुझे लगता है ये वाला जो है सीधे तार के कारण ये पूछा हुआ है। लघुत्तरीय या कहीं ना कहीं लेकिन पूछता है ये सब। लघुत्तरीय में ज़्यादातर इस चैप्टर से हमने देखा है कि बिहार बोर्ड का फोकस ज़्यादा है, और पिछले वीडियोज में हमने काफ़ी लघुत्तरीय के बारे में चर्चा किया था, और आपने देखा भी था कि कितने सारे लघुत्तरीय प्रश्न जो है इस चैप्टर से पूछे गए हैं। 14 में, 17 में, 24 में, संट वगैरह ये सब से क्वेश्चन काफ़ी आया है। तो आप समझिए बिहार बोर्ड का फोकस कहाँ है, वो कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। यानी अगर लघु दीर्घोत्तरीय के हिसाब से अगर बात करें तो हाल फिलहाल के वर्षों का अगर ट्रेंड देखें तो उससे ये पता चलता है कि क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 4 से क्वेश्चन नहीं उठाए जा रहे हैं दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय पे ज़्यादा जोर है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ कर ही जाना चाहिए, क्या पता बिहार बोर्ड पूछ दे उसको। इसलिए हमने कुछ वीवीआई क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।